हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी तरह की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ किया था। तो सही उत्तर अगर यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम आग का जो है प्रयोग किया था। कब किया था? तो ये नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मानव ने आग का प्रयोग किया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। देखिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है। तो सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु था आपका तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा का प्रयोग जो है सर्वप्रथम मानव ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय में जो कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी उस स्थान का नाम था मोहनजोदड़ो। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। देखिए आपका अगला प्रश्न है ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो देखिए ऋग वेद के टाइम में जो आर्य जो लोग थे वो पूजा किनकी करते थे? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऋग वैदिक आर्य जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न आपका है किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। ठीक है, तो कौन सा वेद है जिसका गद्य और पद दोनों में रचना किया गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा अजुर्वेद। ये जो अजुर्वेद है इसकी रचना गद्य और पद दोनों तरह से किया गया है। आपका जो अगला प्रश्न है जैन धर्म में 24वें तीर्थकार जो थे उनका नाम क्या था। तो देखिए सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी महावीर। जैन धर्म में 24वें तीर्थकार महावीर थे। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। आपका अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किनको जाता है। तो देखिए उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन जो है फैलाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामानंद के द्वारा है जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। तो देखिए दिल्ली में जो लाल किला भी है बहुत ही फेमस है और इसको जो बनाया गया था शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला जो है बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमारी गैलेक्सी की जो आकृति है वो किस तरह की है। तो देखिए हमारी जो गैलेक्सी है उसकी आकृति जो है सर्पिल आकार की है। किस तरह की है? सर्पिल आकार की है हमारी गैलेक्सी की आकृति। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस जो है वो कौन सी है निम्न में से। ऑप्शन हमारे सामने है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो देखिए वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस की जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है। तो देखिए हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं गुजरात, केरल, गोवा और उड़ीसा। तो देखिए चारों राज्य का यदि आप मैप में एक बार अपना नज़र दौड़ाते हैं तो गुजरात भी ये बड़ा राज्य है, केरल भी बड़ा राज्य है, उड़ीसा भी बड़ा राज्य है। बचा क्या? गोवा। गोवा जो है एक जो है दक्षिण भारत में यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है। और तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की जो तटीय रेखा है सबसे छोटी है। अगर यदि सबसे बड़ा जो है यहाँ पे नहीं, ये तटीय है इसलिए गोवा यहाँ पे सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम करने वाले थे। अगला प्रश्न देखिए दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में जो है गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसी के तर्ज पर दक्षिण में भी एक नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, गंगा पुकारा जाता है। ठीक है, और ये नदी जो आपका है कावेरी नदी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर होगा कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपका 15 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए डेल्टा जो है बनाने वाली नदियाँ वो यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से ए और बी दोनों हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपको बता दें कि ये हमारा भारत का हिस्सा है, यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल वगैरह है, और ये जो है डेल्टा बनाने वाली नदियाँ जो हैं सुंदरवन डेल्टा इधर पाया जाता है। और यहीं पे जो है गंगा नदी का जो है क्या होता है, यानी कि भारत से निकल करके ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र भी, और यहीं पे जो है डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसा नदी है जो डेल्टा बनाती है, और यहीं पे आपका सुंदरवन डेल्टा भी पाया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, और इसकी यदि लंबाई आपको पूछा जाए तो लगभग 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दूसरा देखिएगा, यदि ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जाए तो ये जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है ये भारत में नहीं है, ये देखिए चीन से होते हुए नेपाल भूटान को पार करके यहाँ पे आती है। ठीक है, और ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी नदी है, और गंगा नदी जो है सबसे लंबी है और सबसे पवित्र है भारत में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? देखिए संगमरमर का आजकल जो है डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और इसका जो यदि हम बात करें बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर कहाँ पर मिलता है, तो ये जो है आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी का संगमरमर मिलता है मकराना में। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? मकराना जो है जगह का नाम है, और यहीं पर सर्वोत्तम कोटि के संगमरमर जो है मिलते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें रोज़ जो है आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। और हम लोग इसी बात पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? देखिए दिसपुर जो है आपको बता दें कि राज्य और राजधानी से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, राज्य और राजधानी को भी आपको याद कर लेना है। बहुत बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, या फिर आप सोचते होंगे कि यार चलो अभी परीक्षा मतलब कि दूर है, जो भूल गए हैं उसको रिवीजन आप नहीं करते हैं, और उसके बाद जब परीक्षा में जाते हैं तो जनरली क्या है कि परीक्षा में आप प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं। और आपको बता दें कि जो 7 सिस्टर है जो भारत में, जनरली वहाँ से राजधानी के प्रश्न जो है बार बार बनते हैं, इसलिए आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 7 सिस्टर कहा गया है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय वगैरह जो है उसको 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इस प्रश्न का आंसर की यदि हम बात करें कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा असम का। ठीक है, असम का जो राजधानी है वो आपका क्या है? दिसपुर है। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है निम्न में से कौन सी है? उलर झील है, चिल्का है, सांभर है, या फिर डिडवाना झील? तो यदि हम सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ये वुलर झील। सबसे बड़ा भारत का झील ये वुलर झील है। आपका जो अगला प्रश्न है, सोने का रेशा किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर की अगर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सोने का रेशा जो है जूट को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक जूट का जो उत्पादन होता है ये आपका पश्चिम बंगाल के एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और यदि हम देश में बात करें तो ये आपका बांग्लादेश में भी सबसे अधिक यहाँ पे होता है जूट का उत्पादन। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? और ये जो है आपके लिए टेस्ट है। अगर यदि आपको इसका आंसर पता है, जहाँ से करना है करिए, गूगल से करिए, क्रोम से करिए, सर्च मारिए, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको आंसर देना है NH-02 है, NH-05 है, NH-06 है, या फिर NH-07। ये आपको यहाँ पे टेस्ट के रूप में हम इस प्रश्न को दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको जो है 20 प्रश्न जो है पूरी तरह से क्लियर कंप्लीट हो गए होंगे। और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK विद आर के को। बहुत बहुत धन्यवाद।